ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का मुकदमा कत्ल दुनिया की तारीख का सबसे मशहूर मुकदमा है, जिसको बाज़ हल्के अदालती कत्ल भी करार देते हैं, जिसके तहत एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी केस में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अलावा भी 4 कैदी तख्ता-ए-दार पर लटकाए गए। वो लोग कौन थे, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन इस वाक़या की तफसील में जाने से पहले इस चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर आने वाली दिलचस्प और मालूमाती वीडियो आपको टाइम से मिल सके। शुक्रिया। रावलपिंडी जेल के साबिक सिक्योरिटी सुपरिटेंडेंट कर्नल रफ़ीउद्दीन अपनी किताब में लिखते हैं कि नवाब मोहम्मद अहमद खां कसूरी के कत्ल के मुकदमे में भुट्टो साहब को बड़ी जेल मुंतकिल करने के चंद रोज बाद उनके मंदरजा झैल साथी कैदियों को भी रावलपिंडी जेल में लाया गया और वहीं कैद रखा गया। उनके नाम ये थे: मियां गुलाम अब्बास साबका डायरेक्टर जनरल फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, सूफी गुलाम मुस्तफ़ा, राना इफ्तिखार और अरशद इकबाल। इन चारों कैदियों का तल्लक फेडरल सिक्योरिटी फोर्स से था। इन कैदियों को सिक्योरिटी वार्ड से मुल्हिक जुनूब की जानब मगर कुछ फासले पर कैदियों की एक बैरक में अलग अलग कोठरियों में रखा गया था। ये बैरक भी बाकी जेल की तरह सिक्योरिटी वार्ड से कांटेदार तारों वगैरह के जरिए अलग कर दी गई थी। मियां गुलाम अब्बास एक पुराने पुलिस अफसर थे। उन्होंने इस मुकदमे में मिस्टर कुर्बान सादिक अकराम को अपना वकील मुकर्रर किया हुआ था। मियां अब्बास दिल के मरीज थे। वो काफी कमजोर हालत में थे और हर रोज दिल की बीमारी की दवाएं खाया करते थे। ख्याल था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला उनको फांसी लगाने का हुआ तो वो शायद इसे बर्दाश्त ना कर सके। भुट्टो साहब की फांसी के बाद जब इन कैदियों को भी कुछ दिनों बाद फांसी दे दी गई तो एक दिन मेरे जेल के चक्कर लगाने पर जेल हकाम ने बताया कि मियां गुलाम अब्बास जिस्मानी कमजोरी और दिल की बीमारी के बावजूद फांसी लगते वक्त बड़े हौसले में थे। फांसी का फंदा उनके गले में डालने से पहले उन्होंने पूछा, मुझे कहाँ खड़े होना है। फट्टे पर खड़े होकर उन्होंने कलमा शहादत पढ़ा। असीरी के दौरान वो बाकायदगी से नमाज पढ़ते रहे और उनका बर्ताव बड़ा अच्छा था। कर्नल रफ़ीउद्दीन एक दूसरे कैदी सूफी गुलाम मुस्तफ़ा के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि सूफी गुलाम मुस्तफ़ा स्पेशल सर्विस ग्रुप के एक जवान थे जिन्होंने मेरे होते हुए चराट में सर्विस की थी। जब मैं इन कैदियों की बैरक में पहली दफ़ा मायने के लिए भेजा गया तो सूफी गुलाम मुस्तफ़ा ने मुझे दूर से पहचान लिया और मेरा नाम लेकर मुझे खुशामदीद कहा और फिर पूछा कि मैं वहाँ कैसे आया हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं फ़ौज से तब्दील होकर जेल खाना जात में आ गया हूँ और स्पेशल सिक्योरिटी सुपरिटेंडेंट का काम कर रहा हूँ। वो अपने अंदाज में मुस्कुराया और बोला, जनाब एक SSG का मेजर जिसको आजकल लेफ्टिनेंट कर्नल होना चाहिए, जेल के महकमा में इस पोस्ट पर। सूफी गुलाम मुस्तफ़ा की जिस्मानी हालत इतनी अच्छी नहीं थी। वो मसाना की बीमारी में मुब्तला था और उसे बार बार बाथरूम जाना पड़ता था। सुप्रीम कोर्ट में अपील के दौरान भी उसे ये प्रॉब्लम था। वो जिस्मानी लिहाज से काफ़ी कमज़ोर हो चुका था लेकिन दिमागी तौर पर बहुत होशियार था। मिस्टर अरशद अहमद कुरैशी को सूफी गुलाम मुस्तफ़ा, राना इफ्तिखार और अरशद इकबाल ने मुश्तरका वकील किया हुआ था। मैं जब कभी इस बैरक में जाता तो गुलाम मुस्तफ़ा से ज़रूर मिलता। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह तो नहीं जानते थे क्योंकि वो मेरी कंपनी में ना था बल्कि इब्राहिम कंपनी में था, लेकिन SSG के नाते हमारा रिश्ता ज़रूर था। एक दिन मैंने सूफी गुलाम मुस्तफ़ा से पूछा कि वो कत्ल के केस में कहाँ तक मुलव्वस था। कहने लगा, मुझे भुट्टो साहब की शमूलियत का तो बिल्कुल इल्म नहीं। हमें कहा गया कि उनकी शमूलियत से हम बच जाएंगे। जून या ओवाइल जुलाई में SMLA ने मुझे बुलाया और कहा कि कोर कमांडर साहब काफ़ी मुतफिक्र हैं कि कहीं साथी कैदी हाई कोर्ट में भुट्टो साहब के खिलाफ दिए हुए बयानात से मुनहरफ ना हो जाएं। उन्होंने मुझे कहा कि जनरल साहब चाहते हैं कि मैं उनसे जेल में मिलूं और उनके ख्यालात मालूम करूं और उनकी ढारस बंधवाऊं कि वो अपने बयानों पर साबित कदम रहें और उनको यकीन दिलाऊं कि अगर वो अपनी दी हुई गवाही पर मुस्तकिल रहे तो उनको फांसी पर हरगज़ नहीं लटकाया जाएगा। लेकिन ये वादा ऐफा ना हो सका और चारों को यके बाद दीगरे फांसी पर चढ़ा दिया गया और यूं भुट्टो को फंसाने के लिए कुर्बानी के बकरे बनाए गए ये चारों कैदी भी बेमौत मारे गए।